दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत भूषण। कहानियाँ सुनाता हूँ। जब किसी प्यार और पवित्र रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले माँ और बेटे का जिक्र होता है। लेकिन जब माँ ही हैवान निकले तो क्या होगा? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एक कीमती लाइक इस वीडियो को दे दीजिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र के जलगांव का जंगल अपनी शांति सिमटे हुए था। तभी एक व्यक्ति जंगल में कोई काम करने जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर किसी चीज़ में टकरा जाता है। जब वह नीचे देखता है तो उसके सामने एक कटा हुआ पैर था। शायद ये पैर किसी 10 से 12 साल के बच्चे का होगा। वह तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। कुछ ही वक्त में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मामले को संगीन में लेते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। जांच करते करते वहां के एक परिवार के बारे में पता चलता है। उस परिवार में 4 लोग थे। परिवार का मुखिया तख्तू सेठ, उसकी बीवी, बेटा मंगेश और उसकी बहन। मंगेश 2 दिनों से लापता था। हालांकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। 2 तारीख को मंगेश की स्कूल की छुट्टी पहले ही हो गई थी। वो घटना का दिन था। घर आने के बाद मंगेश माँ को बोला, माँ मैं शौच के लिए जंगल जा रहा हूँ। गांव के लोग शौच के लिए जंगल ही जाया करते थे। मंगेश की माँ अपनी नज़र टिकाए दरवाजे पे देर रात तक बैठी थी, लेकिन मंगेश वापस नहीं आया। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग मंगेश के घर पे इकट्ठा हुए और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए। गांव वाले जंगल में जाके चिल्लाते रहे, मंगेश, ओ मंगेश, बेटा मंगेश। लेकिन मंगेश उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब 2 दिन बाद वो कटा हुआ पैर पुलिस को मिला तो पुलिस को भी शक हुआ कि कहीं वो मंगेश तो नहीं जिसकी रिपोर्ट थाने में 2 दिन पहले लिखवाई गई थी। उसके बाद पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि अलग अलग जगह पर मंगेश के बाकी शरीर के हिस्से मिलने लगे। कहीं हाथ, कहीं पैर तो कहीं पेट। लेकिन मंगेश का सर अभी भी गायब था। वो दिन मौनी अमावस्या का दिन था, जो कि 27 साल में केवल एक ही बार आता है। इस समय तंत्र मंत्र और काले जादू बेहद सक्रिय हो जाते हैं। जब मंगेश के कटे शरीर के बारे में गांव वालों को पता चला तो सबको अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। पुलिस ने जब मंगेश के कटे शरीर के अंग और उसके कपड़े उसके घर वालों को दिखाए तो वो सारे पहचान गए। जब उन्हें पता चला कि मंगेश का शरीर धड़ से अलग है और वो गायब है, तब उनका शोक 7वें आसमान पर था। पुलिस ने अपना काम तेज किया और डॉग स्क्वाड को बुलाया। कुत्तों को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन वो फिर से मंगेश के घर पहुंच गए। ये देखकर पुलिस भी हैरान थी और पुलिस ने कुत्तों को दोबारा जंगल में ले जाकर छोड़ा। लेकिन फिर से वही हुआ, कुत्ते दोबारा मंगेश के घर पहुंच गए। अब पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने पुलिस को खबर किया था, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस को कहीं नहीं मिला। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और सारे जिले में चिपका दिया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये घटना ऐसी भी नहीं थी कि मंगेश को कोई किडनैप कर ले और उसके घर फिरौती की मांग करे, क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था। पुलिस को भी यही शक था कि ये घटना काले जादू, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई नरबली की है, लेकिन असलियत कुछ और थी। पुलिस ने मीटिंग बुलाई और सोचा कि जब भी खोजी कुत्ते को जंगल में भेजा गया वह वापस मंगेश के घर आ जाते थे। पुलिस ने दोबारा मंगेश के घर जाके जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला। पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। तभी पता चला कि समाधान पाटिल नाम का एक व्यक्ति का मंगेश के घर आना जाना था। समाधान को पुलिस ने स्टेशन बुलाया और पूछताछ में एक सच और सामने आया। दरअसल में जो मंगेश के माता पिता थे वो असल में मंगेश के मामा और मामी थे। मंगेश के घर से समाधान का घर थोड़ी ही दूरी पे था, तो पुलिस को घर आने जाने की बात सामान्य लगी। इसके बाद पुलिस ने समाधान को छोड़ दिया, लेकिन उस पे अपनी नजर बनाए रखी। पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। समाधान पाटिल मंगेश के घर तब जाता था जब उसके मामा और बच्चे घर पे नहीं रहा करते थे। ये बात सोचने वाली थी
कि समाधान पाटिल मंगेश के मामी के साथ अकेले क्या करता था। पुलिस ने समाधान पाटिल को फोन किया और उससे बोला कि उसके पास पक्के सबूत हैं मंगेश के आरोपी का, और समाधान को थाने बुला लिया। थाने आने के बाद पुलिस ने समाधान से कहा, देख समाधान, हमें सब कुछ सच पता चल गया है। अब यही अच्छा होगा कि तू अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दे, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं तेरे मुंह से सच्चाई निकलवाने के। समाधान के कन्फेशन से पूरी पुलिस टीम हिल गई। समाधान ने बताया कि वो अक्सर मंगेश के घर जाता और जाते जाते उसकी दोस्ती मंगेश की मामी से बढ़ती गई और वो दोनों करीब आते गए। समाधान ने ये बात अपने करीबी मित्र राजेंद्र पाटिल को बताई। राजेंद्र ने भी अपनी बात रखी और मंगेश की मामी से नजदीकी बढ़ाने की बात करने लगा। समाधान ने मामी से पूछा तो मामी ने हामी भर दी। समाधान ये देख के दंग रह गया। वो दोनों कभी साथ साथ जाते तो कभी अलग अलग। ये सब ऐसे ही चलता रहा जैसे कोई सामान्य बात हो। लेकिन 2 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने इन तीनों की दुनिया पलट के रख दी। मंगेश की स्कूल की छुट्टी उस दिन जल्दी हो गई और वह घर आके शौच के लिए जंगल चला गया। इतने में जैसे ही मंगेश जंगल गया, राजेंद्र पाटिल गीताबाई से मिलने आ गया। दोनों इतने खोए कि उन्हें मंगेश के आने का पता नहीं चला। अंदर वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। ये सब देख के मंगेश की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने देर में मंगेश कुछ करता या चिल्लाता, राजेंद्र पास रखे डंडे से मंगेश के सर पे वार कर दिया और मंगेश वहीं गिर गया और अपनी उल्टी सांसें गिनने लगा। समाधान भी वहां आ गया और तीनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला लिया। उन तीनों ने मौनी अमावस्या का बहुत ही अच्छा सहारा ले लिया। उन्होंने सोचा कि मंगेश की मौत को काले जादू से जोड़ेंगे ताकि उनके ऊपर कोई शक न कर सके। लेकिन पुलिस ने सारी चीजों को सटीक तरीके से जांच की और उन्हें पकड़ लिया। ये घटना खौफनाक से ज्यादा शर्मसार करने वाली है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है सुशांत भूषण। कहानियाँ सुनो।